कभी कभी ना इतिहास में एक फैसला, सिर्फ एक फैसला आने वाली कई पीढ़ियों की पूरी कहानी बदल कर रख देता है। आज हम एक ऐसे ही फैसले की बात करने वाले हैं, एक ऐसी लड़ाई जिसकी कीमत भारत ने सदियों तक चुकाई। क्या दया का सिर्फ एक काम इतिहास का पूरा रुख बदल सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे तराइन की लड़ाइयों की कहानी में। एक ऐसी कहानी जहां एक बहुत बड़ी जीत के बाद दिखाई गई उदारता एक ऐतिहासिक भूल बन गई। 800 साल, पूरे 800 साल। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। सिर्फ एक फैसले की वजह से भारत को 800 वर्षों तक विदेशी शासन की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो बात है 12वीं सदी के भारत की। देखिए, उस समय यहाँ वीरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एकता की बहुत बड़ी कमी थी। देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और सब के सब राजा महाराजा आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। और इसी दौर में एक नाम था जो सबसे ऊपर था, पृथ्वीराज चौहान। वो दिल्ली और अजमेर पर राज करते थे। अपनी बहादुरी, अपनी वीरता के लिए वो पूरे उत्तर भारत में मशहूर थे। बहुत से राजपूत राजा उन्हें अपना नेता मानते थे। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। कन्नौज के एक और ताकतवर राजा थे, जयचंद, जिनसे उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। और सच कहें तो इन दोनों की दुश्मनी ही उस वक्त उत्तर भारत की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और इस फूट का फायदा कोई और उठाने वाला था। और इसी बीच अफगानिस्तान से एक नया खतरा उभर रहा था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। उसका इरादा वो बाकी आक्रमणकारियों जैसा नहीं था जो सिर्फ लूटपाट करने आते थे। नहीं, वो भारत में हमेशा के लिए अपना राज कायम करना चाहता था। लेकिन गौरी कोई ऐसा अजय योद्धा नहीं था जिसे कोई हरा नहीं सकता। 1178 में गुजरात में रानी नाइकी देवी ने उसे बहुत बुरी तरह हराया था। पर उस हार से उसने एक बड़ा सबक सीखा और अपनी पूरी की पूरी रणनीति ही बदल दी। अब वो गुजरात के बजाय पंजाब के रास्ते भारत में अपनी पकड़ बना रहा था। फिर साल आया 1191। गोरी ने पृथ्वीराज के इलाके तबरहिंद यानी आज के भटिंडा पर कब्जा कर लिया। अब तो आमना सामना होना ही था। दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में भिड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं। इस पहली लड़ाई में चौहानों की विशाल सेना गौरी की सेना पर कहर बनकर टूटी। गौरी की सेना में भगदड़ मच गई और वो खुद भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। ये चौहानों के लिए एक शानदार और निर्णायक जीत थी। तो आक्रमणकारी पकड़ लिया गया था। अब पृथ्वीराज के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। इस दुश्मन के साथ क्या किया जाए? भारत का पूरा भविष्य इसी एक फैसले पर टिका था। और बस यहीं पर पृथ्वीराज ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके मंत्रियों ने उन्हें समझाया, उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने राजपूत परंपरा का हवाला दिया और कहा, जो शरण में आ जाए उस पर हम हाथ नहीं उठाते। और बस उन्होंने गौरी को माफ कर दिया। यही वो भूल थी जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। लड़ाई के बाद जो अगला एक साल बीता वो बहुत अजीब था। दोनों तरफ का माहौल बिल्कुल अलग था। एक तरफ हार का बदला लेने की तैयारी चल रही थी, तो दूसरी तरफ जीत का जश्न और लापरवाही। उधर अपनी हार से तिलमिलाया हुआ गौरी बदला लेने की तैयारी में जुट गया। उसने पहले से भी बड़ी और कई ज्यादा अनुशासित सेना खड़ी की, मध्य एशिया से बेहतर घोड़े और जबरदस्त ताकत वाले धनुष मंगवाए और अपनी सेना को पूरे 1 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी। और यहाँ पृथ्वीराज की सेना में क्या हो रहा था? खैर, यहाँ तो जीत का जश्न मनाया जा रहा था और हर कोई ओवर कॉन्फिडेंट था। खुफिया जानकारी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, सेना में अनुशासन भी ढीला पड़ गया और गोरी की वापसी की खबरों को किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। और फिर आया साल 1192। तराइन का मैदान एक बार फिर तैयार था, एक ऐसी लड़ाई के लिए जो भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। इस बार गौरी सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि धोखे से भी लड़ने आया था। उसने शांति समझौते का एक झूठा पैगाम भेजा, जिससे राजपूत सेना बेफिक्र हो गई और उन्होंने अपनी तैयारी ढीली कर दी। और फिर अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले, जब राजपूत सेना आराम कर रही थी, गौरी ने अचानक हमला कर दिया। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। राजपूत सेना बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी। दिन भर जबरदस्त लड़ाई चली, लेकिन शाम होते होते गौरी ने अपना तुरुप का इक्का निकाला, उसकी ताज़ा रिजर्व सेना, और इस आखिरी हमले ने लड़ाई का पासा ही पलट दिया। पृथ्वीराज चौहान की सेना हार गई और उन्हें बंदी बना लिया गया। जिस पृथ्वीराज ने गौरी को जीवनदान दिया था, उसी गौरी ने उन्हें बेरहमी से मरवा दिया।
इस हार के साथ ही दिल्ली का रास्ता खुल गया और भारत में सदियों के विदेशी शासन की शुरुआत हुई। तो सवाल उठता है कि हार की असली वजह क्या थी? ये सिर्फ बहादुरी की हार नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी की हार थी, आपसी फूट की हार थी, एक ऐसे दुश्मन को कम आंकने की हार थी जो अपनी गलतियों से सीख रहा था और ये बदलते हुए युद्ध के तरीकों के साथ खुद को न बदल पाने की हार थी। तो तराइन की ये कहानी हमें इतिहास की कौन सी सबसे बड़ी चेतावनी याद दिलाती है? शायद यही कि सिर्फ बहादुरी से जंग नहीं जीती जाती। असली ताकत तो शायद रणनीति में है, एकता में है और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने में होती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज भी एकता उतनी ही जरूरी है जितनी सदियों पहले थी?